सभी भाई बंधुओं को नमस्कार, प्रणाम। एक भाई का प्रश्न आया था कि क्या हम मांसाहारी हैं तो घर में श्री रामचरितमानस को रख सकते हैं। तो जी, अगर कोई मांसाहारी है तो उसके घर में श्री रामचरितमानस जी को रखने से कोई दोष नहीं है। हाँ, बशर्ते कि जब भी आप मांसाहार करें तो उस दौरान आप श्री रामचरितमानस को स्पर्श न करें, उनका पाठ न करें। जब आप बाल धो के नहा लें तो ही आप श्री रामचरितमानस का स्पर्श करें या पाठ करें। और मेरी तो विनम्र निवेदन है कि अगर आप अ, मांसाहारी से शाकाहारी हो सकते हैं तो ये अति उत्तम है, क्योंकि हम लोग मतलब ऐसा नहीं है कि मांसाहारी होने से ही ज़्यादा प्रोटीन विटामिन या शरीर स्वस्थ रहेगा। शाकाहारी में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आदमी स्वस्थ रह सकता है आसानी से। लेकिन ये आपका पर्सनल मतलब विचार है, सोच है। अगर आप लोग मांसाहारी रहना चाहते हैं तो वो आप लोगों की सोच है, आप लोगों का विचार है, उसके लिए कोई दबाव नहीं है, क्योंकि सबका अपना मान लीजिए पर्सनल लाइफ होता है। लेकिन हाँ, जब भी आप मांसाहारी करें यानी जब भी आप मीट मछली वगैरह खाएं तो आप श्री रामचरितमानस को स्पर्श भी ना करें और ना ही उनका पाठ करें। आप प्रातः स्नान करके ही दूसरे दिन उनका पाठ करें, उनको स्पर्श करें। तो भाई ने ये भी पूछा है कि मतलब कैसे पाठ किया जाता है, कैसे क्या सारी विधि वगैरह। तो चूंकि मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे पहले भी इस विषय पे वीडियो बना रखा है, दे रखा है, सारी विधि सब कैसे क्या किया जाता है सब कुछ बता रखा है। लेकिन एक बार फिर से मैं उसको रिपीट कर दे रही हूँ कि हमें श्री रामचरितमानस हमारी धार्मिक पुस्तक है, तो इसको हमें हमेशा किसी लाल या पीले कपड़े में लपेट के रखना चाहिए। श्री रामचरितमानस पाठ करने से पहले मतलब अगर आप शौच आदि गए हैं तो अपना वस्त्र चेंज कर लें, मतलब कपड़ा दूसरा धारण कर लें, उसके बाद ही श्री रामचरितमानस का पाठ करें। और इसको मतलब नित्य पाठ अगर करना है तो जैसे पाठ करने से पहले आप धूप दीप कुछ भी जला के फिर पाठ प्रारंभ करें। और 5 दोहा अवश्य पढ़ें, कम से कम 5 दोहा अवश्य पढ़ें। बाकी आप अपने समय के हिसाब से निर्धारित कर लें कि सुबह पढ़ेंगे कि शाम, ये तो मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कब टाइम मिलता है। तो आप सुबह या शाम कभी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आप मतलब पवित्र रह के ही पढ़ें। पवित्र रहने का मतलब अगर शौच आदि गए हैं तो अपना वस्त्र बदल लें, फिर उसके बाद इसको पाठ करें। और पाठ करने से पहले धूप दीप जला के और आवाहन करना चाहिए सभी देव देवताओं का, खासकर बजरंग बली का। सबका आवाहन करें कि नहीं, हम सबका आवाहन करते हैं, इस श्री रामचरितमानस जी का पाठ कर रहे हैं, आप सभी लोग देवी देवता यहाँ उपस्थित हो, इसका श्रवण करें और हम सभी को आशीर्वाद दें। मतलब इस तरह आवाहन करना चाहिए। और श्री रामचरितमानस को मतलब मंदिर के पास ही रखना चाहिए। मंदिर के मतलब अगर जगह है वहाँ पे तो मंदिर पे नहीं, तो मतलब स्वच्छ स्थान पे ही, पूजा घर में ही रखना चाहिए। और नित्य अगर धूप दीप करें, नहीं पाठ भी कर रहे हैं तो भी अगर पूजा पाठ आपके घर में होता है तो कोई भी उसको धूप दीप नित्य दिखाएं। मतलब इससे एक सकारात्मकता आता है, आपके घर का वातावरण इतना सकारात्मक, इतना पॉजिटिव हो जाता है कि जब आप लोग करने लगेंगे इस चीज़ को तो आप लोग खुद महसूस करेंगे और आप यही बात दूसरों को भी कह सकेंगे, क्योंकि ये चीज़ हम अपने व्यवहार में है हमारे, तो हमको मतलब इससे एक अजीब सी सकारात्मकता आती है। और हमने इस चीज़ को अपने बच्चों में भी डाल रखा है, तो वो भी इन सब चीज़ों से परिचित हैं, कैसे करना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, कैसे पाठ करना चाहिए। तो मेरे दोनों बच्चे मतलब इन सब चीज़ों में निपुण हैं और करते हैं मेरे साथ, मैं करवाती हूँ तो वो करते हैं। तो इस तरह आप लोग कर सकते हैं। बाकी और भी कोई डाउट हो तो आप पूछिएगा, मैं अवश्य ही बताऊंगी। बाकी धन्यवाद।
और इसका पाठ आप अवश्य करें और इस चैनल को लोग अधिक से अधिक लोगों तक फैलाएं, ताकि इससे हमारे सारे देशवासी लाभान्वित हो सके, हमारे बच्चे संस्कारी हो सके। मेरा मेन उद्देश्य यही है कि जो आजकल के बच्चे मोबाइल देखकर या टीवी देख के या ऐसे मतलब ऐसे गलत व्यवहार कर रहे हैं, गलत आचरण कर रहे हैं, गलत संगत में पड़ रहे हैं, तो अगर हम अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारे आगे आने वाली पीढ़ी संस्कारी हो और अपने माता पिता की सेवा करे, उनकी बात सुने, आज्ञाकारी हो, तो आप इस श्री रामचरितमानस से अच्छा कुछ भी नहीं है। अपने बच्चों को नित्य पढ़ाएं, इसको व्यवहार में लाएं, आप खुद भी करें। ये तभी होगा जब आप करेंगे उसके बाद आप अपने बच्चों से कराएं और फिर परिवर्तन देखें, वो आप खुद ही आश्चर्यचकित रहेंगे उसके परिवर्तन से। तो अतः आप सभी से, जितने भी देशवासी हैं, जितने भी भाई बंधु लोग में माताएं हैं, सबसे मेरा विनम्र निवेदन कि अपने बच्चों को इससे जुड़े, इससे जुड़ाएं, खुद भी जुड़े और अपने बच्चों को धीरे धीरे एक बाइक ही नहीं होगा, आप लोग धीरे धीरे दो मतलब बच्चा पढ़ो ना तो सुन ही लो, मतलब ऐसे करते करते आपका बच्चा करने लगेगा और उससे जो उसमें परिवर्तन आएगा ना, कि आप भी आश्चर्यचकित रहेंगे। अतः आपसे निवेदन है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, ताकि हमारे बच्चे, हमारे आने वाली पीढ़ी जो इतनी मानसिक तनाव से और ऐसे ऐसे आचरण से जो नहीं करना चाहिए उससे ग्रस्त है, तो उससे उसे छुटकारा मिले और उसका भविष्य उज्जवल हो और वो आज्ञाकारी और संस्कारी हो। बस धन्यवाद। जय श्री राम। सबका कल्याण।